बच्चों तो क्या हाल चाल है? बढ़िया है, सब ठीक ठाक। इस सेशन में हम लोग देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग ऑन द एक्सिस, रिंग के एक्सिस पर। तो इससे पहले हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्टडी कर लिए। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपको बताया था। अब हमको देखना है सॉलिड स्फीयर का, हॉलो स्फीयर का, सर्कुलर रिंग का। तो पहले हम हॉलो स्फीयर का लेते हैं। तो हॉलो स्फीयर का देखा जाएगा। हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर में हम लोग पहले दो चीज़ें देखना है कि फील्ड और इसमें रिलेशन क्या होता था। ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल में रिलेशन हम लोगों ने फाइंड किया था E इक्वल टू -dv अपॉन dr। एक ये रिलेशन था। और हमको फील्ड, जो हमारा फील्ड है उसको देखना है कि कहाँ पे कितना होता है। तो ये ले लेते हैं हॉलो स्फीयर, और इसका मास हम मान लेते हैं m और रेडियस मान लेते हैं r है। और इससे r डिस्टेंस पर, यानी इस पॉइंट पर फील्ड देखते हैं। तो फील्ड इस पॉइंट पर -gm अपॉन r², ये r डिस्टेंस है। इतना होता था। जब हम लोगों ने डेरिवेशन किया था तो नेगेटिव साइन नहीं लिए थे। नेगेटिव साइन का मीनिंग ये है कि यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स मास, यानी मास, जिधर मास है हमारा उसके तरफ डायरेक्शन है फील्ड का, इसलिए इसको निगेटिव ले लिया जाता है। यानी जो फील्ड है हमारी वो टुवर्ड्स मास है, डायरेक्शन इसका टुवर्ड्स मास है, इसलिए इसको निगेटिव लेते हैं। तो ये फील्ड है इस पॉइंट पर, हॉलो स्फीयर में। और जब सरफेस पर आएंगे यहाँ पे इस पॉइंट पर, तो आर हमारा जो स्मॉल आर है वो किस में चेंज हो जाएगा? वो स्मॉल आर चेंज हो जाएगा कैपिटल आर में। तो यहाँ से जब ये तो हम लोगों ने आउटसाइड देख लिया, इनसाइड ऑन द सरफेस की बात करेंगे तो फील्ड जो होता है कितना होता था? -gm अपॉन r²। और इन साइड में फील्ड होती थी 0। इन साइड में फील्ड हम लोग का 0 होता था। तो ये तीन चीज़ें हैं, और इस डेरिवेशन का, इसका हम फार्मूला यूज करेंगे और देन इसको प्रूव कर देंगे कि इस फार्मूले से हम लोग पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो पोटेंशियल जो मिलेगा इस कंडीशन में v इक्वल टू -gm अपॉन r, और इस कंडीशन में मिलेगा -gm अपॉन r, और इस कंडीशन में जब इनसाइड चलेंगे तो भी -gm अपॉन r ही होगा। ये हमारा है आउटसाइड। आउटसाइड में जब स्मॉल r की वैल्यू ग्रेटर होती है कैपिटल R से, यानी रेडियस ऑफ स्फीयर से ग्रेटर हो, उस कंडीशन में आउटसाइड में -gm अपॉन r है। और ऑन द सरफेस, सरफेस पर करें या एट सरफेस, तो सरफेस पर जब हम लेंगे तो सरफेस के लिए हमको ये मिलेगा। इनसाइड में जब हम लोग चलते हैं, इनसाइड में जाएंगे तो इनसाइड में हमारा ये होगा। अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। ये r इक्वल टू r हो जाएगा, और यहाँ पे जब करें तो r लेस देन कैपिटल R। ये लिखने का एक तरीका है, मीनिंग है। कभी कभी आउटसाइड, सरफेस, इनसाइड ना देकर सिर्फ इसी को डिफाइन कर देता है। इसको दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये ध्यान देना है आपको। तो अब ये होता है
और ये हम लोग पहले इससे पहले के लेक्चर में स्टडी करें। एक बात कहें स्टूडेंट, आपको करना क्या है बच्चों, प्यारे बच्चों, कि अगर आप वीडियोज़ को सीरीज में देखते हैं तो जैसे वेब सीरीज का ज़माना चल रहा है उस तरह से आपको मज़ा भी आएगा। अब बीच में कूदा कूदा कर देखेंगे तो कूदा कूदा कर देखेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। आप लेक्चर 1 से स्टार्ट करें और सीरीज में चले तो जैसे वेब सीरीज की मूवी होती है उस तरह से आपको मज़ा आएगा। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं इन फार्मूलों को कैसे डिराइव किया गया, उसको हम लोग फाइंड करते हैं। तो पहली चीज़ फार्मूला है, और ये फार्मूला लर्न करना है तो लर्न कर लीजिए, बंगाली बाबा का चूरण खाइए और लर्न करिए। तो ये फार्मूले थे हम लोगों के, और इसको अब डिराइव करना है तो डिराइव करने का ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो आइए यहाँ पे पहले फार्मूले के डेरिवेशन पर चलते हैं। ये हमारा हालो स्फीयर, और इस स्फीयर से यहाँ पे आर डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस है, रेडियस हम मान लेते हैं आर है, और यहाँ पे जो फील्ड है -gm अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने बताया जब डिराइव किए थे, डेरिवेशन लिए थे तो हम लोगों ने पॉजिटिव लिया था, लेकिन एक्चुअल में फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, और टूवर्ड्स द मास, अगर ये मास m है स्फीयर, तो स्फीयर का मास m है, तो इसका जो फील्ड का डायरेक्शन है टुवर्ड्स द मास है, इसलिए इसको लिया जाता है नेगेटिव साइन में। अब हमारे पास जो फार्मूला है E इक्वल टू -dv अपॉन dr, अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं dv इक्वल टू -e इंटू dr। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेट किए dv इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन e इंटू dr, ये होगा। अब आपको लिमिट लेना है, तो लिमिट में कॉन्सेप्ट आप सीखिए कि इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना होता था, 0। कहाँ पे हम ला रहे हैं, r डिस्टेंस पर, तो r, और यहाँ पे हम पोटेंशियल मान लेते हैं, इस जगह पर पोटेंशियल v है, तो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 और फिर r डिस्टेंस पर ला रहा है तो ये हमको मिलेगा v। तो अब यहाँ से ये देखें कि इसका इंटीग्रेशन dv का हो जाएगा v, और 0 टू v इक्वल चले और माइनस इन्फिनिटी टू r, और यहाँ पे वैल्यू हम रखें -gm बाई आर स्क्वायर एंड dr। gm हमारा कांस्टेंट है, और ये माइनस, इस माइनस को प्लस किया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस यहाँ पे, और इन्फिनिटी टू r, और gm को हम बाहर भी निकाल लेते हैं, तो यहाँ से ये हो गया gm 1/r स्क्वायर, तो आर स्क्वायर को -2 और ये लिख लिया dr। और इस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट v, लोअर लिमिट v -0। अब यहाँ r पर -2, तो जो बेसिक फार्मूला है इंटीग्रेशन का उसको हम यूज करें, r पर -2 dr, तो ये होगा r पर -2 + 1 अपान -2 + 1, तो r पर -1 और ये होगा -1, तो -1/r ये निकलेगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा -1/r। ये हमने लिया gm, और यहाँ पे -1/r इन्फिनिटी टू r, ये हो गया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो पहले हमने रख दिया अपर लिमिट, देन -1/r और -1/इन्फिनिटी, ये हुआ। और 1/इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0, तो इसको हम ले लेंगे 0, और ये मिल गया -1/r, तो ये मिलेगा पोटेंशियल -gm
और वाई आर पोटेंशियल आउटसाइड ऑफ द हॉलो स्फीयर माइनस जी एम बाई आर। तो ये तो आउटसाइड का था। अब हमको आना है सरफेस पर। तो जब इस पॉइंट को हम लेकर सरफेस पर आएंगे तो ये डिस्टेंस हमको कितना मिल जाएगा, आर। तो उस कंडीशन में जब सरफेस की बात होगी तो आर इक्वल टू आर होगा। अब ये आर इक्वल टू आर आपको पुट कर देना है। तो पोटेंशियल एट सरफेस, सरफेस की बात करें तो सरफेस पर पोटेंशियल जो होगा वो होगा माइनस जी एम बाई कैपिटल आर। अब आना है इनसाइड में। तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड। एक्चुअल में ये जो एक्सरसाइज है ग्रेविटेशन, वो काफ़ी कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक से मिलता जुलता है, इसलिए बार बार जब फील्ड की बात आती है तो इलेक्ट्रिक ही आ जाता है। एक्चुअल में यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड होता है जीरो। तो इनसाइड में जीरो है। फिर हम लोग ये करते हैं कि फार्मूला हमारा यही है, बेसिक फार्मूला। तो इनसाइड पर जब चलेंगे तो इनसाइड को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देखना है। तो देखिए फार्मूला हम यूज करेंगे डी भी इक्वल टू माइनस ई और डी आर। इंटीग्रेशन लगा दें यहीं पे तो इंटीग्रेशन हो गया। कॉन्सेप्ट वही हमारा चलता है, इन्फिनिटी टू आर। लेकिन इस बार इन्फिनिटी से हमको नहीं लाना होगा, क्योंकि इन्फिनिटी से जब हम लाएंगे इसको तो यहाँ पे जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक कर जा रही है, तो इंटीग्रेशन में फिर प्रॉब्लम होगा। तो इन्फिनिटी से ना लाकर हम लोग कहाँ से, सरफेस से लेकर चलेंगे। तो हम सरफेस ले लिए, और अगर इनसाइड में आ रहे हैं, मान लिए कि यहाँ पे इस जगह पर है, और यहाँ से ये P पॉइंट ले लेते हैं, और ये सरफेस पर है, यहाँ पे सरफेस। तो यस से P ये R डिस्टेंस हो गया और ये स्मॉल r हो गया। तो R से स्मॉल r ले लेंगे, R से। अब इसका इंटीग्रेशन कितना हुआ, V, यस से P, और यहाँ पे चलें तो माइनस R2 और ये जीरो डी आर। ये तो टोटल जीरो मिलेगा हमको, क्योंकि जो फील्ड है इनसाइड में वो क्या है, हमारी फील्ड इनसाइड में जीरो है, तो ये हमको मिलेगा जीरो। अब ये टर्म जीरो। अब पोटेंशियल एट P माइनस पोटेंशियल एट यस मीन सरफेस इक्वल टू जीरो। पोटेंशियल एट P इक्वल टू पोटेंशियल एट सरफेस इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर। इन साइड में जो पोटेंशियल होता वो होता है कांस्टेंट। तो ये जो पोटेंशियल है हमारा इन साइड में वो क्या है, कांस्टेंट है। ये पोटेंशियल कांस्टेंट होता है इन साइड में, वैरी करता है आउटसाइड में। अब आती है इसके ग्राफ का। तो हम लोग ग्राफ बनाते हैं, आप इसको नोट करें। ओके नोट कर लिया 1 2 3 चलिए मिटा दें। ओके, तो अब इसका हम लोग बनाएंगे ग्राफ, और ग्राफ के बाद देन लेंगे सॉलिड स्फीयर का। तो सॉलिड स्फीयर का कितना होगा वो हम लोग फाइंड करते हैं। पहले इसका हम लोग ग्राफ देख ले कि ग्राफ कितना होगा। हाँ, तो आइए यहाँ पे हम ले लेते हैं हॉलो स्फीयर, और ग्राफ इसका ये अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये देखें ग्राफ, ये ग्राफ जो होगा वो ये सरफेस हो गया, रेडियस हो जाएगा r। अब यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें, यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल है वो है हमारा कांस्टेंट, और आउटसाइड में जब चलना है तो
तो आउटसाइड चूँकि ये जितने भी टर्म्स आ रहे हैं वो निगेटिव हैं, तो निगेटिव डायरेक्शन में ही बनना है, जो ग्राफ होगा वो निगेटिव डायरेक्शन में। तो इतना इनसाइड द स्फीयर पोटेंशियल इज कांस्टेंट, तो ये है हमारा कांस्टेंट। अब उसके बाद चल रहे हैं हम इधर, तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे देखें v प्रोपोर्शनल है 1/r के, v प्रोपोर्शनल है। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते चाहे जेई हो चाहे नीट हो, उसमें तो सीधे सीधे ग्राफ से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ये होगा इसका ग्राफ, आप ग्राफ नोट करें। ओके, फिर हम लोग आते हैं सॉलिड स्फीयर पर, तो मिटाते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3। चलिए आइए अब तो अब हम लोग लेंगे किसका, सॉलिड स्फीयर का, हम मिटा देते हैं। ओके, तो ये अब हमारा आ गया सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में आते हैं हम लोग सॉलिड स्फीयर। चलिए, तो सॉलिड स्फीयर में याद हो, पहले तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ये सॉलिड स्फीयर मान लेते हैं, और इससे r डिस्टेंस पर जो हमारा फील्ड होता है इसका फिर वही चीज़ m, मास m, रेडियस r, इससे r डिस्टेंस पर एक p पॉइंट है जिस पर फील्ड हमारी होती है -gm/r²। इस केस में r इज ग्रेटर देन r, आउटसाइड में। एट द सरफेस की बात करें तो सरफेस पर हमको मिल जाएगा -gm/r², r = r, ये मिलेगा। अब आते हैं हम लोग इनसाइड में। तो इनसाइड में याद होगा थोड़ा सा चेंजिंग आती थी इनसाइड में। तो इनसाइड में जो फील्ड होता था हमारा -gm/r/r², gm/r/r², जब r की वैल्यू लेस देन होती थी कैपिटल R से। इनसाइड में फील्ड हमारी ये होती थी। 3 सिचुएशन बनते हैं। अब अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल हमको मिलेगा -gm/r। ये कब कौन सा कंडीशन होगा, आउटसाइड में। सरफेस पर जाएंगे तो gm/ ये होगा कैपिटल R, r r। और इनसाइड की बात करें तो -gm/r², और ये मिलता है 3/2 r², -1/2 r²। ये है थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये हमारा पोटेंशियल हमने बता दिया। बंगाली बाबा का चूरन खाइए और फिर याद करिए, और 3 इडियट की तरह से, साइलेंसर की तरह से क्या करिए, गैस भी छोड़िए। तो बंगाली बाबा का चूरन खाते रहिए और याद करते रहिए। तो ये था हमारा फार्मूला, E = -gm/r²। आउटसाइड में सरफेस पर -gm/r² कैपिटल R आ गया, और इनसाइड में -gm/r/r²। और ये बात करें तो v = -gm/r, r इज ग्रेटर देन, और ये v = -gm/r कैपिटल R हो गया, और v = -gm/r/3, 3/2 r², -1/2 r², स्मॉल r है। ये 3 चीज़ें। तो इनसाइड वाला आउटसाइड वाला केस तो हम लोगों ने हॉलो स्फीयर में जो फॉलो किया, सेम वही प्रोसीजर चलना है आपको। तो यहाँ पे पहला
हमारा है आउटसाइड। तो आउटसाइड में जब आप चलेंगे तो आउटसाइड का तो सेम फार्मूला लग जाएगा, डी वी इक्वल टू माइनस ई और ये हो गया डी आर, इंटीग्रेशन डी वी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर। अब देखें आउटसाइड में इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो, यहाँ पे पी पॉइंट पर आर डिस्टेंस पर लाना है, तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं भी, तो ये हमारा यहाँ से लेकर कहाँ आना है, इस पॉइंट पर हमको फील्ड फाइंड पोटेंशियल फाइंड करना है। वी हो गया, अब ये तो v माइनस जीरो आ जाएगा, यहाँ पे आप रखें, ये देखिए ये रखना है आपको माइनस जी एम, तो प्लस हो जाएगा जी एम बाई आर स्क्वायर और ये हो गया डी आर। अब इसको बाहर जी एम को बाहर ले आते हैं, इसका इंटीग्रेशन हम लोग देखे थे इन्फिनिटी टू आर लिमिट है और ये जी एम हमारा बाहर आया और इंटीग्रेशन होगा 1/r इन्फिनिटी टू आर। अब फिर आपको क्या रखना है, पहले अपर लिमिट, तो जी एम -1/r और माइनस 1/इन्फिनिटी, ये वैल्यू दे दिया जीरो, तो हमको मिल गया माइनस जी एम बाई आर, पोटेंशियल आउटसाइड में मिल गया हमको माइनस जी एम बाई आर। सरफेस की बात करें तो इस पी पॉइंट को खींचकर हम यहाँ पे ले आए, तो ये आर, तो दूसरा हो जाएगा पोटेंशियल एट सरफेस, सरफेस पर आ गए तो सरफेस पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा हम लोगों का, वो आर की जगह पर आपको कैपिटल आर रख देना है, तो माइनस जी एम बाई कैपिटल आर, ये मिल गया हमको। तो ये था सरफेस पर पोटेंशियल और आउटसाइड पोटेंशियल कितना हुआ। अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं इनसाइड में, तो चलिए फिर नोट करें ओके 1 2 3। चलिए, तो ये हमारा था। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे निकालना है, हम लोगों को इनसाइड में निकालना है। तो इनसाइड में निकालने के लिए थोड़ा सा चेंजिंग होगा और ये हम ले लेते हैं इनसाइड के लिए। तो ये हो गया यहाँ पे और ये पॉइंट है P, आर डिस्टेंस, ये हो गया हमारा कैपिटल आर हो गया और ये सेंटर है वो। चलिए, तो अब इसको देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे भी हमको वही कंसेप्ट लगाना है, डी वी इक्वल टू ई और डी आर, इंटीग्रेशन डी वी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई और डी आर। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट, जैसे कि लाया तो मास को कहाँ से, इन्फिनिटी से, डिफिनीशन में इन्फिनिटी था, बट यहाँ पे जब आप लाएंगे इन्फिनिटी से तो ये तो सरफेस क्या हो रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है। इस सरफेस को तो हम कुदा कर ले नहीं जाएंगे अंदर, क्योंकि तब कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी। अब इस सरफेस से ही यहाँ से हम इसके अंदर ले चलेंगे, तो R2 कहाँ पे, ये ले लेंगे स्मॉल r, और ये तो जैसे रहता है 0 to v, ये चीज़ होगा। चलिए, तो यहाँ से अब हमारा पोटेंशियल v माइनस 0 और इस तरफ आए तो E की वैल्यू रख दें, ये R2R और ये है इनसाइड में, देखें ये माइनस जी एम आर अपॉन माइनस जी एम आर अपॉन आर पर क्यूब, ये है, और यहाँ पे है हमारा डी आर। इतना टर्म हमारा क्या है, कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट टर्म को हम बाहर ले लेते हैं, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर दिया, देयरफॉर हम लिख सकते हैं जी एम बाई
आर पर क्यूब, और ये इंटीग्रेशन हो गया आर, और ये हो गया आर, और सॉरी यहाँ पे हमको ये लेना होगा, यस सरफेस पर है, जीरो नहीं होगा, तो वी, और ये ले लिया हम लोग को किस पॉइंट पर आ रहा है, पी पॉइंट पर, तो पी माइनस ये हो जाएगा सरफेस, ये दो चीज़ें, तो ये हमको मिल गया। चलिए अब इस तरफ आए तो आर और ये डी आर, अब देखें कि इसका आर का इंटीग्रेशन होगा आर स्क्वायर बाई टू, आर स्क्वायर बाई टू, तो ये मिलेगा जी एम बाई आर क्यूब, और यहाँ से मिल गया आर स्क्वायर बाई टू और आर टू स्मॉल आर, और ये मिल गया हमको वी पी। ये कैसे मिला, ऐसे भी देखें कि इसका इंटीग्रेशन होगा वी, और यहाँ पे कौन सा एस पॉइंट, यहाँ पे पी पॉइंट, यानी पी का पोटेंशियल माइनस यस का पोटेंशियल। पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, तो अपर लिमिट रखा फिर माइनस लोअर लिमिट, तो पी का मतलब पी का पोटेंशियल, यस का मतलब यस का पोटेंशियल, तो ये ले लिए वी पी माइनस वी एस इक्वल टू जी एम अपॉन आर पर क्यूब, और ये हमको मिल गया इतना। इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, जी एम बाई आर क्यूब, और ये अपर लिमिट रखे तो आर स्क्वायर बाई टू, माइनस रखा लोअर लिमिट तो आर स्क्वायर बाई टू, ये मिला हमको। अब इस वी एस को हम उस तरफ ले चले तो हम लिख सकते हैं वी पी इक्वल टू वी एस और प्लस जी एम बाई आर पर क्यूब, और ये हमको मिलेगा आर स्क्वायर बाई टू माइनस आर स्क्वायर बाई टू, ये हुआ। अब वी एस सरफेस पर देखिए यहाँ पे कितना है, माइनस जी एम बाई आर, तो माइनस जी एम बाई आर हम रख देते हैं यहाँ पे, तो चलिए वी एस बी पी इक्वल टू ये ले लेते हैं हम लोग, वी पी इक्वल टू यहाँ पे रखा जी एम बाई आर, जी एम बाई आर, ये हो गया वी एस की वैल्यू सरफेस पर हम लोग निकाल चुके हैं, ये आउटसाइड है, ये इनसाइड का होगा, तो सरफेस का माइनस जी एम बाई आर और प्लस जी एम अपॉन आर पर क्यूब, प्लस यहाँ है जी एम अपॉन आर पर क्यूब, और आर स्क्वायर बाई टू माइनस आर स्क्वायर बाई टू। अब लगाते हैं भारतीय जुगाड़, इंडियन जुगाड़ पर ज़्यादा भी बिलीव करते हैं, तो जुगाड़ यहाँ पे ये लगाते हैं कि जी एम और यहाँ आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं, आर स्क्वायर को डिवाइड करते हैं, तो आर स्क्वायर और ये हो गया आर पर क्यूब प्लस जी एम बाई आर पर क्यूब, और ये है आर स्क्वायर बाई टू माइनस आर स्क्वायर बाई टू। अब इतना टर्म्स, ये टर्म्स हम क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो जब हम कॉमन लेंगे तो देखिए कितना मिला, माइनस कॉमन ले रहे हैं, जी एम अपॉन आर पर क्यूब कॉमन लिए, तो यहाँ पे क्या मिल गया, आर स्क्वायर, बच गया ये चीज़। अब देखिए ये माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस होगा, तो माइनस होगा, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे यहाँ पे माइनस, और ये हो गया आर स्क्वायर बाई टू प्लस माइनस आर स्क्वायर बाई टू, ये मिला। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस जी एम बाई आर पर क्यूब, और ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई टू और प्लस आर स्क्वायर बाई टू। अब यहाँ देखें इस आर स्क्वायर को
और इसको जब ऐड करेंगे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई टू, तो 3/2 आर स्क्वायर बाई टू हमको मिलेगा। तो ये हो गया माइनस जी एम अपॉन आर पर क्यूब, और यहाँ से 3/2 आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर, ये मिल जाएगा हम लोग को। कह दें कहाँ पे, इन साइड में पोटेंशियल जो होगा वो इतना माइनस जी एम अपन आर क्यू 3/2 आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर। तो ये हम लोगों का मिला इन साइड में पोटेंशियल। अब इन साइड में ही अगर हमारा आर जीरो हो जाए तो सेंटर की बात कर लें तो सेंटर पर करें तो इस पॉइंट को हम P को कहाँ ले आएंगे, यहाँ पे सेंटर पर, तो आर जीरो, तो एट आर इक्वल टू जीरो, मतलब हो गया ये हमारा सेंटर हो गया। सेंटर की बात करें तो सेंटर पर आएंगे तो आर को आपने जीरो कर दिया इसको, तो आपको कितना मिला, माइनस जी एम अपान आर पर क्यूब, और इसको हमने सेंटर लिख दिया इंटू 3/2 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से ये कैंसिल हुआ तो मिला माइनस 3/2 जी एम बाई आर, जी एम बाई आर। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2 माइनस जी एम बाई आर, और माइनस जी एम बाई आर सरफेस पर है तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 एट सरफेस। सरफेस से का 3/2 होगा, यानी सेंटर पर पोटेंशियल जाए 3/2 का मतलब ज़्यादा 1.5 हुआ, तो सरफेस पर पोटेंशियल सेंटर पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे हम लोग सेंटर से सरफेस की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। और ये अगर रिलेशन की बात करें तो ये कुछ रिलेशन हमारा ऐसे है बी एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में, और दिस इज द रिलेशन, दिस रिलेशन इज पैराबोला। ये पैराबोला है, तो पैराबोल जो हमारा ग्राफ का नेचर होगा वो पैराबोलिक नेचर का होगा। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, बाकी चीज़ें आप नोट करें। ओके, नोट करें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, मिटा दें, मिटा दें। 1 2 3 1 2 3, चलिए मिटा देते हैं। 1 2 3 1 2 3। तेजाब वाला गाना भी मुझको याद नहीं आ रहा है, कौन सा था भाई। 1 2 3 1 2 3। तो इसको नहीं मिटाना चाहिए था, चलिए लिख लेते हैं। देखिए अब हम लोगों को ग्राफ बनाना है। तो पहली चीज़, आउटसाइड में जो पोटेंशियल था वो माइनस जी एम बाई आर, सरफेस पर पोटेंशियल स्मॉल आर है, सरफेस पर पोटेंशियल जी एम बाई आर, और इन साइड में जो पोटेंशियल था माइनस जी एम बाई आर क्यूब 3/2 आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर, ये पोटेंशियल है आउटसाइड, सरफेस पर एंड इनसाइड, इनसाइड में। और जो सेंटर पर पोटेंशियल था वो था 3/2 एट सरफेस, सरफेस के, ये निकला था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है आपका, सरफेस पर कितना होता है पोटेंशियल। ग्राफिकली देखें तो पहले तो सब चीज़ निगेटिव है, तो फिर हमारा निगेटिव डायरेक्शन में ही बनेगा। अब यहाँ पे हमने ले लिया स्फीयर, और ये ग्राफ के लिए इस तरफ आ जाते हैं, या ऐसे कर दें, ये है
और ऐसे। चलिए अब देखें तो आप देखेंगे कि सेंटर पर पोटेंशियल जो होता है हमारा मैक्सिमम है। सेंटर पर पोटेंशियल तो पैराबोला टाइप का ये थोड़ा सा ऐसे इस तरह से होगा, और यहाँ पे सरफेस पर कितना हो जा रहा है -GM/R के, और यहाँ पे जो होगा -3/2 GM/R। तो ये होगा। अगर इस डायरेक्शन का भी अगर हम बनाएं तो ये इस तरह से हमारा ग्राफ का नेचर ऐसे मिलेगा। ये ग्राफ इस तरफ होगा, तो ये इसका ग्राफ होगा। तो आप ग्राफ बना लें। फिर हम लोग लास्ट टॉपिक देखते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग का देन नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम लोग। ओके, मिटा दें। ओके चलिए, ओके ओके। अब आ जाइए यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग की बात करें तो यूनिफॉर्म, लगता है हमको इंक पिलाना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं पिलाएंगे, सेशन ख़त्म कर लेते हैं तब देखेंगे इनको। दूसरे मार्कर से काम चला लेते हैं। तो ये था हमारे पास एक रिंग है, और इस रिंग से रिंग के एक्सिस पर इस जगह पर फील्ड हम लोगों ने देखा था। फील्ड जो मिला था हम लोगों का वो कितना था? फील्ड मिला था -GM/R/R² + R² पर 3/2। R डिस्टेंस और रेडियस जो है R है, और मास M, रेडियस R, ये हम लोगों ने देखा था। अब हमको चाहिए फील्ड पोटेंशियल। इस पॉइंट पर P पॉइंट मान लेते हैं, तो पोटेंशियल कितना होगा वो हमको चेक करना है। तो पहले चीज़ VP देख लेते हैं। तो पोटेंशियल के लिए वही फार्मूले हम लोग लेकर चलेंगे। DV = माइनस E इंटू कितना लेंगे DR, E इंटू DR। अब इसको हम इंटीग्रेट कर दें, DV = माइनस इंटीग्रेशन E इंटू DR। कहाँ से आना है? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना हुआ? 0, और R पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? R डिस्टेंस पर पोटेंशियल मान लेते हैं V, और P पॉइंट भी ले सकते हैं इसको। तो P पॉइंट ये ले लिया। अब E की वैल्यू पुट करते हैं। ये तो DV का इंटीग्रेशन होगा V, और 0 to V = माइनस, और ऑलरेडी ये माइनस है तो हम इसको प्लस ले सकते हैं। और GM हमारा कांस्टेंट है, तो GM को हम इंटीग्रेशन से पहले ही बाहर कर लेते हैं, और इन्फिनिटी टू R, और R बाई ये मिल गया R² प्लस स्मॉल r का स्क्वायर पावर 3/2, और ये हो गया DR। अब ये थोड़ा सा इंटीग्रेशन इसका टिपिकल है, और टिपिकल क्या है? कुछ नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। अब यहाँ से ले लेते हैं। देखिए R² प्लस R² = हमने सपोज कर लिया T। अब इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। से कर लिया है, यहाँ पे इसको हमने मान लिया से। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसमें वेरिएबल कौन है? R हमारा वेरिएबल है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस R² का 2R
और डी आर इक्वल टू डी टी। आर डी आर इक्वल टू 1/2, यानी इस 2 को हम इसके नीचे लाए और ये हो गया हमारा डी टी। तो इतना चीज़ हमको मिल गया। अब देखें कि आर और डी आर की जगह पर, आर डी आर की जगह पर हम लिख सकते हैं 1/2 डी टी। तो आइए यहाँ पे लिमिट भी चेंज किया जाता है, लेकिन लिमिट ना चेंज करके हम वेरिएबल आर रख लेंगे, तब लिमिट रखेंगे, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो आर डी आर इक्वल टू 1/2 डी टी। तो यहाँ से और इस तरफ हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एट पी -0 इक्वल टू, इक्वल में आ गए, ये हो गया हमारा जी एम, ये जी एम हो गया और इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर और 1/2 डी टी, 1/2 डी टी अपान आ गए टी पर 3/2, क्योंकि इतना टर्म्स तो हम लोगों ने टी मान लिया है। अब 1/2 को आगे कर लेते हैं, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा gm/2 और इन्फिनिटी टू आर और टी पावर -3/2 और डी टी। अब भी देखें कि जो इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूला है एक्स पावर n डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर n+1 अपान n+1। देयरफॉर एक्स पावर -3/2 डी टी, सॉरी डी एक्स ही ले लेते हैं, डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर -3/2 + 1 अपान -3/2 + 1। अब इसको सॉल्व करें तो -3/2 + 1 -1/2 -1/2, 2 ऊपर चला गया तो -2 और एक्स पावर -1/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -2 और अपान में आ गया एक्स पावर 1/2 और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं √x, यानी एक्स पावर -3/2 dx इंटीग्रेशन होगा -2/√x। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं gm/2 और ये हो गया 2 -2/√t और इन्फिनिटी टू r, ये हमको। अब देखें t की वैल्यू रख दें, अभी लिमिट नहीं रख सकते हैं, अभी लिमिट रखेंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि वेरिएबल हमारा t है और यहाँ पे लिमिट हम लोग लिए हैं वो किस वेरिएबल पर लिए हैं, r वेरिएबल पर। तो हम पहले t की वैल्यू पुट कर लेंगे तब लिमिट रखेंगे। तो यहाँ से अभी इस 2 से तो हम 2 को काट सकते हैं, ये माइनस है, माइनस को बाहर भी ले सकते हैं, तो -gm और यहाँ पे आप देखें तो 1/√t, तो इसके जगह पर है हम लोगों का r² + r² इन्फिनिटी टू r, ये होगा। अब रखते हैं तो देखिए -gm हो गया और पहले हम r की जगह पर अपर लिमिट तो r ही होगा, नो चेंज। तो यहाँ पे हमको मिल गया 1/√r² प्लस r² माइनस 1/√r² प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर, ये होगा। अब एक चीज़ कि अगर किसी नंबर में इन्फिनिटी को ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी ही आएगा, तो 1/∞ क्या आएगा 0, तो ये टर्म्स हमारा 0 होगा और ये मिल जाएगा फाइनल एक्सप्रेशन हम लोगों का पोटेंशियल एट P इक्वल टू, यही टर्म बच गया इतना और ये है तो -gm/√r² प्लस r², ये होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग के कंडीशन में। हाँ, सेंटर पर की बात करें तो r को हम क्या करेंगे 0 कर देंगे, तो r को एट सेंटर की बात करें तो एट सेंटर
सेंटर पर आएंगे तो r इक्वल टू स्मॉल r इक्वल टू 0, क्योंकि इस P पॉइंट को हम यहाँ ले आएंगे तो यही हमारा सेंटर बन जाएगा। तो VC इक्वल टू, देखें r इक्वल टू 0 तो -gm अपन अंडर रूट r स्क्वायर, और r स्क्वायर का कितना r, तो ये मिलेगा -gm/r। सेंटर पर ये होगा और इस तरफ P पॉइंट पर इतना होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर एनी क्वेरी क्वेश्चन तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।